नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। हम आपको लेकर आए हैं भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी छोर पर। ये जो छोर है इसका नाम धनुषकोडी है। ये अंतिम भूमि एक तरह से कह सकते हैं तमिलनाडु राज्य की। और इसके बाद का इलाका जो है वो श्रीलंका का इलाका शुरू होता है। यहाँ से करीब करीब 23 किलोमीटर के बाद श्रीलंका का जाफना इलाका शुरू होता है। ये जगह एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि भारतीय रेल ने 1964 में जो रेलवे लाइन यहाँ बह गई थी साइक्लोन में, उसे फिर से बनाने का फैसला किया है। ये रेल लाइन रामेश्वरम से धनुषकोडी तक आने वाली रेल लाइन है। यहाँ पर 64 में एक साइक्लोन आया था जिसकी वजह से सारा का सारा स्ट्रक्चर ढह गया था। एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, बड़ा हादसा हुआ था। लेकिन अब रेलवे ने फिर से योजना बनाई है कि 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगा करके वो यहाँ पर करीब 20 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाएगी, जो कि रामेश्वरम से धनुषकोडी तक आने वाली रेल लाइन होगी। धनुषकोडी की बात करें तो ये इलाका धनुष की तरह है। इसके तरह एक तरफ आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर है जहाँ पर लहरें उठ रही हैं, और दूसरी तरफ जो है आप देखेंगे तो ये जो है बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर और ज़्यादा ऊंची लहरें हैं। समंदर को देखकर ही पता चल जाता है कि ये दोनों ही सागर अलग अलग इलाके से पानी को समेटते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। ये पूरा इलाका धनुष की तरह है, तीर की तरह एक ज़मीन का टुकड़ा है जो कि यहाँ तक पहुँचता है रामेश्वरम से इस इलाके तक। और उस टुकड़े पर केवल एक सड़क बनी हुई है, बाकी कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं है। वहीं पर भारतीय रेल जो है एक बार फिर से अपने पुराने रेल लाइन को तैयार करने की योजना बना रहा है। इस इलाके के धार्मिक महत्व की बात करें तो माना जाता है, रामायण की कथाओं के मुताबिक कि यहीं से भगवान राम ने श्रीलंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण कराया था। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि समंदर में कितनी ज़्यादा हलचल है। यहाँ से राम सेतु बनाकर ही वो उस तरफ गए थे। इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं इस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व है। इसके अलावा बात करें तो स्थानीय संस्कृति में लोग यहाँ पर पिंडदान के लिए भी आते हैं। और ये इलाका भगवान राम से जुड़ा हुआ है, रामेश्वरम के करीब है। इसलिए आप देखेंगे कि जहाँ तहाँ रेत पर लोग शिवलिंग बनाकर भी अपनी आस्था जो है वो यहाँ पर समर्पित करते हैं। कुल मिलाकर ये पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है और चारों तरफ हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक दिखते हैं जो कि धार्मिक पर्यटन के लिहाज से यहाँ तक आते हैं। इसलिए रेलवे ने योजना बनाई है कि इस इलाके को एक बार फिर से तैयार किया जाए और यहाँ पर एक बार फिर से रेल लाइन बनाई जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पर्यटक आते हैं वो धार्मिक आस्था के अलावा भी समंदर की लहरों का आनंद लेने के लिए आते हैं। फिश जो होती है, मछलियाँ, उनके ट्रेड का ये बड़ा इलाका है। मछुआरों के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट इलाका है। और जिस तरह से श्रीलंका हाल के दिनों में भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, चीन से धोखा खाने के बाद श्रीलंका को भारत पर सहारा, और भारत सरकार भी सोच रही है कि इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बेहतर से बेहतर काम किया जाए, ताकि भविष्य में श्रीलंका के साथ संपर्क हो या ट्रेड हो, उन दोनों को अगर यहाँ से कोई शक्ति मिलती है, गति मिलती है, तो उसमें भी एक एडिशन किया जाए, उसमें भी एक जोड़ किया जाए। इसलिए रेलवे की तरफ से कोशिश है कि 1964 में जो तबाही आई थी उस तबाही की यादों को भूलकर एक बार फिर से यहाँ पर रेल लाइन बनाएं, ताकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आसानी से पहुँच सके, सुविधाजनक तरीके से पहुँच सके, और इस इलाके को पर्यटन के अलावा भी बड़ा सहारा मिले कि यहाँ पर लोगों का संपर्क बढ़ सके, कांटेक्ट बढ़ सके। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से 1964 की तबाही ने रेल के स्ट्रक्चर को तबाह किया था, ख़राब किया था, और रेलवे अब एक बार फिर से हिम्मत जुटा रहा कि यहाँ पर रेल लाइन को फिर से तैयार किया जाए।